अगर आप लॉन्ग टर्म बॉडी फैट लॉस करना चाहते हैं या अपना वेट को मेंटेन मैनेज करना चाहते हैं तो ये चंद गलतियाँ करना छोड़ दें। सबसे पहली बात, ड्रास्टिकली कैलोरीज़ को लो करना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को फूड को रिस्ट्रिक्ट करना छोड़ दें, ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि जब लोग वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं तो वो कुछ ऐप्स हैं इंटरनेट पे उनकी तरफ जाते हैं या डाइट प्लान्स जो दे रहे होते हैं लोग, उनकी तरफ जाते हैं। तो टारगेट चूज़ करते हैं कि मैंने 1 महीने में इतना वेट लॉस करना है या 1 हफ्ते में इतना वेट लॉस करना है। तो जो हाईएस्ट जो टारगेट्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो है कि 1 हफ्ते का 1 केजी, इवन कि मैंने 1 हफ्ते में 5 केजी के टारगेट भी लोगों को सेट करते हुए देखा है। तो इससे क्या होता है कि वो आपको जो कैलोरीज़ का टारगेट देते हैं वो आपको एक डेफ़िसिट में पुट कर देते हैं। आपको एक डेफ़िसिट क्रिएट कर देते हैं 1200 कैलोरीज़ अगर आप खा रहे हैं तो। ये अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा ह्यूज डेफ़िसिट है, ठीक है? 1200 कैलोरीज़ पे कोई भी ज़्यादा देर तक इस डेफ़िसिट को, इस इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट को जो है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रख पाता। उससे क्या होता है कि गारंटीड आपको एक्सट्रीम हंगर, आपका ग्रेलिन हर वक़्त स्पाइक करेगा, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आप हर वक़्त फूड के बारे में सोचते रहेंगे, मिज़री एक किस्म की, आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपको हर वक़्त इन शॉर्ट कि आप खाने के बारे में सोचते रहेंगे और एक्सट्रीम हंगर आपको हर वक़्त तंग करती रहेगी। और आपकी डाइट को इफ़ेक्टिव होने के लिए इतना रिस्ट्रिक्टेड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हर वक़्त बहुत ज़्यादा फटीग रहेंगे, आप थका हुआ फ़ील करेंगे और आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो रहेंगे हर वक़्त। और जब आपके एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा लो होंगे तो एक नेचुरल बॉडी का रिएक्शन है कि आप हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज़, बहुत ज़्यादा फूड खाने के लिए आप हर वक़्त क्रेव करते रहेंगे। और इसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेंस जो फूड्स हैं, चॉकलेट, बिस्किट्स वग़ैरह या डेज़र्ट्स वग़ैरह या आप पिज़्ज़ा, बर्गर्स वग़ैरह पे बिंज करेंगे। और इवन के सिंगल मील में आप 1000-1500 कैलोरीज़ भी खा जाएँगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके लेप्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होंगे उस वक़्त, आपकी बॉडी आपको रुकने का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं देगी। क्योंकि आप अब स्टार्व कर रहे हैं, आप भूखे हैं, तो एक नेचुरल रिएक्शन है, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आपको खाने की तरफ माइल करेगी ताकि उस डेफ़िसिट को जल्दी से जल्दी जो है वो कवर किया जा सके ताकि आप जो है वो भूखे ना रहें, ठीक है? जब आप भूखे होते हैं तो आप हर वक़्त फूड के बारे में इसी वजह से सोचते हैं कि आपकी बॉडी अब स्टार्व कर रही है, तो ये एक नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है बॉडी का, एक नेचुरल रिएक्शन है, आप फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएँगे। और ये बॉडी का बिल्कुल एक नेचुरल साइकोलॉजिकल और हार्मोनल रिस्पॉन्स है कि आप अ, भूख ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने लोग आपने देखे होंगे कि जो इस तरह के मिज़रेबल डाइट प्लान ड्रास्टिकली अल्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड जो है वो लो कैलोरिक डाइट प्लान्स को फ़ॉलो करते हैं। 4-5 दिन उन्हें फ़ॉलो करते हैं, वीकेंड्स पे उन्होंने चीट डेज़ रखे होते हैं। तो उस वक़्त आपकी बॉडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरिक इनटेक या फूड इनटेक पे मजबूर कर रही होती है। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बाद आप बिंज ईटिंग करते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होना शुरू हो जाता है कि आपने आपने अपनी डाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो आपको फैट लॉस करने के लिए ज़रूरत थी और आप दोबारा उस चीज़ में और भी ज़्यादा आप स्ट्रांगली उसमें कम बैक करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट डे और अपनी डाइट को फिर ओवर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपकी बॉडी फिर उस पे फाइट बैक करती है कि आप ताकि आप स्टार्व ना करें, सर्वाइवल रिस्पॉन्स है ये बॉडी का और उसके बाद फिर आप बिंज ईटिंग करते हैं। इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और आप कभी भी अपना फैट लॉस नहीं कर पाते, वेट लॉस नहीं कर पाते और उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इससे इससे आपकी बॉडी का जो सेट पॉइंट वेट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपके ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप कभी बिंज ईटिंग कर रहे हैं, आप कभी स्ट्रेस हो रहे हैं, आप फटीग फ़ील कर रहे हैं, एनर्जी लेवल लो हैं और आप कभी गिल्ट फ़ील कर रहे हैं कि आपने इतना क्यों खा लिया। और इससे आपको एक किस्म का फेलियर फ़ील होता है, आप गिव अप करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझसे ये बिल्कुल नहीं हो रहा, तो जो कि मोस्टली तमाम डाइटिंग करने वाले लोगों के साथ होता है और अगर आप डाटा निकाल के देखें तो 90-95% तक लोग जो डाइटिंग एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं वो कुछ ही अरसे में वो सारा वेट बैक पुट ऑन कर लेते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा वेट जो है वो पुट ऑन कर लेते हैं। इस ओवर रिस्ट्रिक्टेड डाइट से क्या होता है कि आपका फैट लॉस कभी भी नहीं होता। आप इसी सर्कल में फँस के रह जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप जो फेलियर का आपका जो फीलिंग होती है उसको कवर अप करने के लिए आप दोबारा अल्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड डाइट, दोबारा ओवर रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाते हैं। उसके बाद दोबारा बिंज ईटिंग करते हैं जो कि आपको एक सरप्लस में पुट करने के लिए काफ़ी होता है। आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा खाने का सिग्नल दे रही होती है, तो आपने जो डेफ़िसिट क्रिएट किया होता है 2, 4, 5 दिन में, 1 हफ़्ते में, वो आप उसको दोबारा आपकी बॉडी सरप्लस में ले जाती है।
क्योंकि आपकी बॉडी फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए तो नहीं बनी, आपकी बॉडी का मेन पर्पस जो है वो सर्वाइवल है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करना है। और दूसरा इससे क्या होता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाती है। अल्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर जब आप जाते हैं तो वो एक किस्म की वो डाइट जो है वो डाइट नहीं रहती, वो एक किस्म की पनिशमेंट, एक सज़ा बन के रह जाती है। और उसके साथ ही साथ आपके जो वर्कआउट्स हैं वो भी एक पनिशमेंट बन के रह जाते हैं। आप बस वो ट्रेडमिल पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, फैट लॉस। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि फ़लाँ वर्कआउट से फ़ैट लॉस होगा, फ़लाँ आपका वेट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है, तो ये चीज़ें फिर आपकी डाइट भी एक पनिशमेंट बन जाती है, आपका वर्कआउट भी एक पनिशमेंट बन जाता है। जबकि हकीकत ये है कि आपको कैलोरी डेफ़िसिट में रहने के लिए भूखा मरने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप एक मुनासिब मिकदार में खुराक खा सकते हैं, अच्छा फ़ील कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ठीक रह सकते हैं और आप स्टिल एक डेफ़िसिट में रह सकते हैं। तो आप एक सस्टेनेबल टारगेट चूज़ करें, बहुत ही कम छोटा-सा एक डेफ़िसिट 200-300 किलो कैलोरी से ज़्यादा आपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना और आपकी एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल्स भी डाउन नहीं होने चाहिए और आपकी मेंटल हेल्थ भी उससे इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस वो क्रैश डाइट्स के मुकाबले में थोड़ा स्लो होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? लेकिन वो सस्टेनेबल होगा। आप क्रैश डाइट्स पे इन साइकिल्स से आप बाहर निकल आएँगे। बिंज ईटिंग और अल्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड जो साइकिल्स हैं, आप जो है इससे बाहर निकल आएँगे और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी और इसमें ज़्यादा गारंटीड है, ज़्यादा चांसेस हैं। आप इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी रख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी डाइट को समझ भी सकते हैं और आपको किसी ख़ास फूड को बिल्कुल कट ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ने कहा कि आप बिल्कुल चॉकलेट्स खाना बंद कर दें और आपको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप हर वक़्त उसी के बारे में सोचते रहेंगे और जाके आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर बिंज करेंगे, ठीक है? और वो आपको डेफ़िसिट से निकाल के सरप्लस में डालने के लिए काफ़ी होगा। तो उसका हल ये है कि आप उन फूड्स को ऐड रखें और मुनासिब मिकदार में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 50 ग्राम की बार खा रहे हैं, तो आप उसको 20 ग्राम पे ले आएँ, तो आपको वो स्टिल आपका फ़ेवरेट फूड भी मिलता रहेगा और आप डेफ़िसिट में भी रहेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स भी ठीक रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फूड के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी बेहतर रहेगा और ये एक बेटर और सस्टेनेबल अप्रोच है।